दोस्तों, दूसरों से कंपैरिजन करते ही पढ़ाई मर जाती है। जैसे ही तुम बोलते हो वो मुझसे तेज है, उसके ज्यादा नंबर आते हैं, मैं पीछे रह गया, उसी पल तुम्हारा दिमाग हाथ खड़े कर देता है। अब जरा गौर से सुनिए, कंपैरिजन अपने आप में गलत नहीं है, बल्कि गलत कंपैरिजन आपके दिमाग को तोड़ता है। अब तीन बातें समझ लो, अगर ये समझ आ गई तो कंपैरिजन खुद कम हो जाएगा। हर इंसान की रेस अलग होती है, हर स्टूडेंट का माइंडसेट भी अलग होता है। कोई सुबह जल्दी पढ़ता है, कोई देर तक रात में पढ़ता है, कोई पहली बार में ही समझ पाता है, कोई 2 बार में समझ पाता है। अब सोचो, क्या सबको एक ही नजर से देखना जरूरी है? क्या सबको एक ही तरह से चलना जरूरी है? नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम अपनी रेस को छोड़कर दूसरे की रेस में दौड़ने लगते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। दो दोस्त थे, एक मैथ सब्जेक्ट में तेज था और दूसरा इंग्लिश में तेज था। मैथ वाला लड़का इंग्लिश वाले लड़के से खुद को कंपेयर करता रहा और परेशान रहा। इंग्लिश वाला खुद को मैथ वाले से कंपेयर करता रहा और परेशान रहा और डरता रहा। नतीजा क्या हुआ? दोनों अपनी अपनी ताकतें भूलते चले गए। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दोनों की आंखें खुल गईं और गलती समझ आ गई। उस दिन से दोनों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ पकड़ ली और उसी दिन इंप्रूवमेंट शुरू हो गया। जिससे तुम दोस्तों खुद को कंपेयर करते हो, पूरी सच्चाई कभी नहीं दिखाता। जो कहता है मुझे सब आता है, वो ये नहीं बताता कि उसे भी डर लगता है। और जो कहता है मैं रोज पढ़ता हूं, वो ये नहीं बताता कि उसका भी आधा वक्त मोबाइल में निकल जाता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर रिजल्ट दिखता है, प्रेशर नहीं दिखता। स्माइल दिखती है, लेकिन रात की बेचैनी नहीं दिखती। परीक्षा के बाद सब कहते हैं, क्या कहते हैं? पेपर आसान था। लेकिन अंदर से सब जानते हैं कि डर सबको लगा था। तो फिर दोस्तों, दूसरों की अधूरी कहानी देखकर खुद को क्यों छोटा समझते हो? कंपैरिजन तुम्हें थकाता है और प्रोग्रेस तुम्हें आगे लेके जाती है। तो हर दिन ये मत पूछो कि वो मुझसे आगे क्यों है, बस ये पूछो अपने आप से कि क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? अगर कल 1 घंटा पढ़ा तो आज 1 घंटा 10 मिनट पढ़ो। अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर कल कुछ नहीं समझा तो आज थोड़ा समझ आया तो तुम जीत रहे हो। एक सच्चा एग्जांपल और देता हूं मैं। एक बच्चा था जो हमेशा टॉपर से खुद को तोलता रहता था और टूटता रहता था। फिर उसने तय किया कि सिर्फ अपने पुराने वर्जन से लड़ूंगा बस। 3 महीने बाद वही बच्चा मिडिल रो में आ गया। टॉपर नहीं बना, लेकिन कॉन्फिडेंट बन गया। और सच बताओ, कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाता है, रिजल्ट को खींचता है। अब आखिरी बात याद रखो, दूसरों को देखना गलत नहीं है, खुद को कम समझना गलत है। तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपने समय पर चल रहे हो। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, बातें समझ आई होंगी। और अगले वीडियो में बताऊंगा कि पेरेंट्स और रिलेटिव्स का जो प्रेशर होता है ना दोस्तों, उसे कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, कैसे उस प्रेशर से अपने आप को निकाले, संभाले। तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। थैंक यू सो मच।